औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच साइड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पार्ट 1 है हमारे पास 180 की सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन की 2 9 जार 18, फिर 0 2 4 जार 8, यहाँ से 1 बचा 7 0 है 10 बना 2 5 जार 10। अब ये एंड पे 5 है और नंबर है, इसका मतलब क्या है, हम इसको मजीद 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। तो 3 1 जार 3, 1 बचा 7 5 है 15 बना 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15, फिर 5 1 जार 1, 5 1 जार 5। तो 180 के रूट इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्केयर रूट है तो एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, उसके बाद 5 हमारे पास सिंगल है। तो हमने लिखा 2 पावर 2 स्केयर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 स्केयर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, इसी तरह ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, इधर हमारे पास 5 स्केयर रूट बच जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर रूट। अब 180 स्केयर रूट इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इंटू 5 स्केयर रूट। पार्ट सेकंड है हमारे पास 3 इंटू 162 स्केयर रूट। तो 3 तो हमारे पास वैसे रहेगा। अब ये जो 162 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एंड पे 2 है, इवन नंबर है, इसका क्या मतलब है, हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। तो 2 8 जार 16, फिर 2 1 जार 2। अब एंड पे 1 है और नंबर है, इसका क्या मतलब, हम इसको मजीद 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। तो इसके बाद फिर इसको 3 से डिवाइड करवाएंगे, 3 2 जार 6, 2 बचा इधर और 1 है तो 21 बन गया। अब 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 3 लिखा इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3। तो लिखने के बाद अब हमने पेयर बनाने स्टार्ट कर देने, क्योंकि हमारे पास स्केयर रूट है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे, एक ये बनेगा और एक ये। उसके बाद जो 2 स्केयर रूट है ये सिंगल ही आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 स्केयर रूट, फिर 3 स्केयर रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, फिर ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बच गई, 3 इंटू 2 स्केयर रूट, ये 3 बचा और ये 3 बच गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 इंटू 9 इंटू 2 स्केयर रूट। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देना हमने 9 से, 3 9 जार 27 इंटू 2 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास 3/4 इंटू 128 स्केयर रूट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 128 की फैक्टराइजेशन करनी है। 128 की फैक्टराइजेशन की 2 6 जार 12, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 बचा 12 बना 2 6 जार 12। ठीक है, उसके बाद फिर 2 8 जार 16, सॉरी 2 हाँ 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2। तो इधर हमने लिखा 3/4 128। अब हमें वैल्यू दी गई है क्यूब रूट में, तो अब हम क्या करेंगे, इसके 3 3 के पेज बना लेंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे 2 पावर 7 क्यूब रूट, 3/4 2 पावर 3 1/3। अब जो क्यूब रूट है, ये जो है हमारे पास क्यूब रूट, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/3। तो 1/3 लिखा, फिर 2 पावर 3 1/3 लिखा। अब ये 3 प्लस 3 6 हुआ। अभी हमारे पास एक पावर और बच रही है, तो उसको हम 2 अकेला लिख के साथ हम पावर लिख देंगे, ये बीच में नहीं आएगा। तो 2 अकेला लिख के उसके बाद हमने साथ पावर लिख दी 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, फिर ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ। हमारे पास इधर से क्या वैल्यू बच जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा। अब ये 4 फिर इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3/4 128 क्यूब रूट, ये हमारे पास इक्वल आ गया 3/4 2 × 2। अब जो हमारे पास लास्ट पेज पे आ रहा था ना 2 पावर 1/3, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट। अगर इस तरह से लिखा हो तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये वैल्यू हो तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये 2 × 2 हमारे पास आंसर कितना आ गया 4, बाकी सारा सेम रहा। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 3 × 2 क्यूब रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। सॉरी क्लास, इस क्वेश्चन में हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, 96x 6y 7 z 8 और फिफ्थ रूट है। अब इस फिफ्थ रूट की हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 96 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जार 8, 1 बचा 16 बना, 2 8 जार 16, फिर 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर 2 1 जार 2, 2 जार 4, फिर 2 6 जार 12, फिर 2 3 जार 6, फिर 3 1 जार 3। तो पहले हमने ये लिखा, उसके बाद 2 × 2, फिर × 2, फिर × 2, फिर × 2, फिर एंड पे ×3। साथ लिखा हमने x 6 y 7 z 8 और इसकी पावर हमने लिख दी 1/5। अब हमने क्या करना है 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इसकी अलग से हमने पावर लिख लेनी है 1/5, फिर 3 की पावर 1/5, फिर x पावर 5 1/5। इसमें क्लास आपके पास एक फार्मूला है, अगर आपके पास x की पावर है ना, सॉरी x और y दो आपके पास वेरिएबल हैं, उनकी अगर आपके पास पावर m है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वल आ जाएगा x पावर m फिर डॉट y पावर m। तो मल्टीप्लाई में आपके पास अलग अलग पावर आ जाएगी, तो इसी रूल से हमने इधर भी पावर को अलग अलग लिखा। नेक्स्ट 3 पावर 1/5, फिर x5 1/5, फिर उसके बाद लास्ट पे x 1/5। अब x हमारे पास टोटल कितना था 6 था, हमने 5 को अलग कर लिया और एक x को अलग कर लिया, बेस सेम है। जब हम फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह y 7 है, y 5 को हमने अलग लिख के उसकी पावर 1/5 लिख ली। अब 5 + 2 हमारे पास 7 होता है, तो हमने क्या किया y स्केयर अलग लिख के इसकी पावर 1/5 लिख ली। इसी तरह z8 को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करवा लेना है, एक हमने कर लेना है z5 इसकी पावर 1/5, फिर z3 इसकी पावर 1/5। अब 5 + 3 हमारे पास कितना बन जाएगा, अगेन z8 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 5 इस 5 से कैंसिल हुआ, ये 5 इस 5 से कैंसिल हुआ, ये 5 इस 5 से, ये 5 इस 5 से। अच्छा, अब हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x। अभी हम सिंगल पावर लिख रहे हैं 2x, फिर उसके बाद y, फिर उसके बाद z। ये लिखने के बाद उसके बाद अब 3, अब हमने वो वेरिएबल और डिजिट्स लिखने हैं या नंबर्स लिखने हैं जिनकी पावर हमारे पास 1/5 है। पहले हमने सिंगल वैल्यू लिखी, जैसा कि 2 था, फिर x था, फिर उसके बाद y था, फिर उसके बाद z था। अब हमने वो नंबर्स और वेरिएबल्स लिखने हैं जिनकी पावर 1/5 है। तो पहला 3 आया, फिर x आया, फिर उसके बाद y स्क्वायर आया, फिर उसके बाद z क्यूब आया। तो ये हमने लिखा 3x y स्क्वायर z क्यूब, और इस सारे की पावर क्या है हमारे पास 1/5। अब ये जो 1/5 है इसको हम अब अगेन जो है फिफ्थ रूट की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। तो 2xyz इंटू 3xy स्क्वायर z क्यूब फिफ्थ रूट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई। इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास ऊपर है 18 स्क्वायर रूट, नीचे है 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट। अब 18 की सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन की तो 2 × 3 6 × 3 18। अब हमने क्या किया, ये सारों का स्क्वायर रूट है, तो जब भी ये मल्टीप्लाई कर रहे हूँ, जैसे हमारे पास अगर हो x y z इन तीनों का स्क्वायर रूट हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर रूट, फिर y स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद z स्क्वायर रूट।
तो इसी रूल का हमने इस्तेमाल किया और हमने लिखा 2 स्क्वायर रूट फिर 3 स्क्वायर रूट फिर 3 स्क्वायर रूट, नीचे क्या है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर रूट। अब ये 3 स्क्वायर रूट से ये 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, इसी तरह 2 स्क्वायर रूट से ये 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया 3 स्क्वायर रूट। पार्ट सेकंड है हमारे पास 21 इंटू 21 स्क्वायर रूट इंटू 9 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 63 स्क्वायर रूट। तो 63 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 3 2 ज़ा 6 फिर 3 1 ज़ा 3। अब एंड पे और नंबर है, इसका क्या मतलब था, ये 2 से डिवाइड नहीं होता हमसे। फिर 3 7 ज़ा 21 फिर 7 1 ज़ा 7। अब ये जो 21 है इसका हमने जस्ट ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेना है, या 7 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें। फिर 9 है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हैं, एक 3 और 7 है। तो जैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास एक्स वाई दोनों का स्क्वायर रूट है तो इसको हम एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज किया हमने, तो हमने लिखा 7 स्क्वायर रूट फिर 3 स्क्वायर रूट फिर इसी तरह ये 3 स्क्वायर रूट फिर ये 3 स्क्वायर रूट, नीचे 3 स्क्वायर रूट अलग किया फिर 3 स्क्वायर रूट अलग किया फिर 7 स्क्वायर रूट अलग लिख लिया। अब ये 7 स्क्वायर रूट इस 7 स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये 3 स्क्वायर रूट इस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, ये 3 स्क्वायर रूट इस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अच्छा, पार्ट हमारे पास है थर्ड 243 x 5 y 10 z 15 और फिफ्थ रूट। इस फिफ्थ रूट की हमारे पास वैल्यू क्या है 1/5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड पे और नंबर है तो इसका क्या मतलब है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 8 ज़ा 24 फिर 3 1 ज़ा 3 फिर 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 बचा 1 है 21 बना, 3 7 ज़ा 21 फिर 3 9 ज़ा 27 फिर 3 3 ज़ा 9 फिर 3 1 ज़ा 3। तो हमने ये वैल्यू लिखी जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था, इक्वल लिख के फिर हमने 3 को लिखा 5 टाइम्स लिखने के बाद हमने x5 y10 z15 और फिफ्थ रूट को ख़त्म किया, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1/5। अब ये हमारे पास 3 पावर 5 है। अब हमने जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमारे पास अब एक नंबर का पेयर बन रहा है और 3 वेरिएबल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को अलग अलग लिख देंगे। तो 3 पावर 5 इसकी पावर 1/5 फिर x पावर 5 इसकी पावर 1/5 फिर y पावर 10 इसकी पावर 1/5 फिर z15 इसकी पावर 1/5। अब क्लास आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, यहाँ पे y5 फिर उसकी पावर 1/5 कर लें, फिर उसके बाद y पावर 5 उसकी पावर 1/5 कर लें। जैसे ये मैं लिखने लगा हूँ y पावर 5 इसकी पावर 1/5 फिर y पावर 5 इसकी पावर 1/5। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएं तो बेस सेम इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों में से जो आपको आसान लगे वो आप चूज कर सकते हैं। अब ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, फिर इस 5 से ये 5 फिर ये 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 ये 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3x यहाँ पे y स्क्वायर फिर z क्यूब। अब अगर इस फार्मूला से ये मतलब इस मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल, इसी तरह ये 5 से 5 कैंसिल। अब y मल्टीप्लाई बाय y है तो बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड करेंगे। अब 1 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी है, तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा y के। तो दोनों तरीकों से आपके पास आंसर सेम ही आएगा। पार्ट 4 है हमारे पास 3/4 इंटू 125 क्यूब रूट। अब ये जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/3। 125 है तो इसकी सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से हमें ये मिलता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 फिर मल्टीप्लाई बाय 5 125। तो इधर हमने लिखा 5 क्यूब इसकी पावर क्या है 1/क्यूब। क्यूब रूट को खत्म किया तो इसकी जगह पे 1/3 लिख दिया। अब ये 3 से 3 कैंसिल हुआ,
हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4। पार्ट 5 है हमारे पास 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब ये जो 21 है इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका स्क्वायर रूट इक्वल 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब ये जो 7 और 3 है इसका हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास x और y स्क्वायर रूट हो तो इसको हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर y स्क्वायर रूट। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए हमने 7 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, बाकी इन दोनों को वैसे ही लिख दिया। अब 7 और 7 ये दोनों सेम हैं या लाइक टर्म्स हैं, तो 7 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास 7 स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नेक्स्ट है हमारे पास 45 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 20 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। ये जो 3 है ये क्यूब रूट का नहीं है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 का जस्ट स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हमने क्या किया 45 की फैक्टराइजेशन की, तो 3 1 जार 3 1 बचा 5 15 बना 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15, फिर 5 1 जार 5। इसी तरह 20 की भी फैक्टराइजेशन की, तो इधर 0 है, इसका क्या मतलब है इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। तो 1 जार 2 4 0, फिर 2 5 जार 10, फिर 5 1 जार 5। अब दोनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, अब हमने इनकी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। 45 था उसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, फिर माइनस 3 20 की जगह पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। अब अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनका हम स्क्वायर रूट अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पहले ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक पेयर ये बना, तो हमने इसका लिख दिया 3 स्क्वायर रूट। ये हमने पेयर क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर हम पेयर बना लेंगे 2 का तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने 5 स्क्वायर रूट अलग लिखा, फिर माइनस 3 लिखा, अब एक पेयर हमारे पास ये बना 2 के स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, इधर हमारे पास बच गया 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब 5 स्क्वायर रूट हमने कॉमन लिया, तो इधर हमारे पास बच गया 3, इधर से बच गया -6, इधर से बच गया +4। अब 3 + 4 7, 7 - 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 1। तो 5 स्क्वायर रूट को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। पार्ट सेकंड है हमारे पास 4 इंटू 12 स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 27 स्क्वायर रूट माइनस 10 इंटू 75 स्क्वायर रूट प्लस 300 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 300 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फिर 75 की, फिर 27 की, फिर 12 की। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने वैल्यू को पुट कर देना है 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 10 12। तो ये 12 की हमारे पास फैक्टराइजेशन बनी, फिर प्लस 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। फिर उसके बाद -3 75 की फैक्टराइजेशन क्या बनी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 15 मल्टीप्लाई बाय 5 75। इसको क्लाब आप इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 1 5 2 5 ज़ा 10 फिर 0, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड 2 7 ज़ा 14 1 0 10 बना 2 5 ज़ा 10, फिर इसके बाद अब 5 है एंड पे और नंबर है तो ये मजीद 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करवा लेंगे। 3 2 ज़ा 6 1 बचा 5 है 15 बना 3 5 ज़ा 15, फिर उसके बाद 5 से
5 5 जार 15, फिर उसके बाद 5 1 जार 5। तो इस तरह से भी आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अगर डायरेक्ट आपको पता ना हो। तो 300 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये पहले 2 टाइम्स आया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 3 को पहले लिखा है या 2 को पहले लिखा है। मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 है, तो आपने क्या करना है, जो दो पेयर्स बन रहे हों उनके आपने पेयर बना लेने हैं। तो 4, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक पेयर बना, फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक पेयर बना, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक पेयर बना, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक पेयर बना, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का एक पेयर बन गया हमारे पास। तो 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट है, तो हम इनका अलग अलग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर रूट आ गया, फिर प्लस 5, 3 स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद 3 बचा तो उसका स्क्वायर रूट आ गया, फिर -3, 3 का स्क्वायर रूट अलग हुआ, फिर 5 स्क्वायर रूट लिखा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अलग लिखा, फिर 2 स्क्वायर रूट लिखा, फिर 5 2 स्क्वायर रूट लिखा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, फिर ये, फिर इसी तरह से ये। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 3 स्क्वायर रूट कॉमन ले लेना है, तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, 8 प्लस 15 -15 प्लस 10। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 18 इंटू 3 स्क्वायर रूट। पार्ट 3 है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब इस 3 स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस 3 स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, अभी इन दोनों में से 3 स्क्वायर रूट आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर 3 स्क्वायर रूट लिखा, साथ 3 स्क्वायर रूट कॉमन लिख लिया, उसके बाद आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बच गया 3, फिर 2 प्लस 3 कितना आंसर आया 5। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15। पार्ट 4 है हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 5 अंडर रूट -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब 5 स्क्वायर रूट दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 स्क्वायर रूट कॉमन लिखा, साथ इधर 2 लिखा, उसके बाद इधर क्या बच गया हमारे पास 6, इधर से बच गया हमारे पास -3। अब 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 6 -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि प्लस के साथ बड़ी वैल्यू है। तो नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 आ जाएगा इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलीफाई। आपने क्या करना है, इसको मुख्तसर करना है जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 - 3 स्क्वायर रूट। अब एक हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी की हमें फॉर्म दी गई है इंटू ए माइनस बी, तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। a की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 है, और b की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर लिखा तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, उसके बाद b स्क्वायर लिखा तो हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, इधर 3 का स्क्वायर का क्या मतलब, हम 3 को 2 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, फिर -3, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 9 - 3 आंसर आ जाएगा 6। पार्ट सेकंड है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 स्केयर रूट, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 स्केयर रूट। तो सबसे पहले ए स्केयर मतलब 5 स्केयर रूट का स्केयर, फिर प्लस बी स्केयर मतलब 3 स्केयर रूट का स्केयर, फिर प्लस 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 स्केयर रूट इंटू बी, बी की वैल्यू है 3 स्केयर रूट। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, फिर ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये 5 फिर प्लस 3 फिर उसके बाद प्लस 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इनका स्केयर रूट इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर इकट्ठा लिखा हो तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 उसका स्केयर रूट। अब 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 15 का स्केयर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास 5 स्केयर रूट प्लस 3 स्केयर रूट इंटू 5 स्केयर रूट माइनस 3 स्केयर रूट। ये अगेन हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 स्केयर रूट और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 स्केयर रूट। तो इसको ये फॉर्म हमें दी गई है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो ए की क्या वैल्यू हमारे पास 5 स्केयर रूट, तो हम लिख देंगे 5 स्केयर रूट का स्केयर, फिर माइनस इसके बाद बी स्केयर है, बी की क्या वैल्यू है 3 स्केयर रूट, हम लिख देंगे 3 स्केयर रूट का स्केयर स्केयर। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट है पार्ट 4 2 स्केयर रूट प्लस 1 बाय 3 स्केयर रूट इंटू 2 स्केयर रूट माइनस 1 बाय 3 स्केयर रूट। ये अगेन हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। a की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 स्केयर रूट और b की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 बाय 3 स्केयर रूट। इसको जब हम a स्केयर में चेंज करेंगे तो 2 स्केयर रूट का स्केयर आ जाएगा। इसको जब बी वैल्यू में चेंज करेंगे, बी स्केयर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 3 स्केयर रूट का स्केयर। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हुआ। अब ये जो स्केयर है ये 1 का भी स्केयर है और 3 स्केयर रूट का भी स्केयर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो 3 स्केयर रूट का स्केयर, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय 3। अब इसका ओवर हमारे पास, जिस चीज़ का ओवर ना हो उसका ओवर हमेशा हमारे पास 1 होता है, ये अंडरस्टूड बात है। तो 2 बाय 1 माइनस 1 बाय 3। अब जब भी दो फ्रैक्शन हो उनके दरम्यान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3। अब हम 3 को अंदर रखेंगे, 1 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आएगा 3। अब इस 3 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब 3 को हम अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब उस 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। साथ ये माइनस था तो इधर माइनस लिख दिया। अब 6 माइनस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ये डिवाइड बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है एक्स स्केयर रूट प्लस वाई स्केयर रूट एक्स स्केयर रूट माइनस वाई स्केयर रूट फिर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। सबसे पहले इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर में चेंज करेंगे। अब a की क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर रूट, b की वैल्यू है हमारे पास वाई स्केयर रूट। तो जब ए स्केयर बनाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर रूट का स्केयर, फिर माइनस बी स्केयर मतलब वाई स्केयर रूट का स्केयर, ये लिखा। बाकी एक्स प्लस वाई को एज इट इज लिखा, फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को भी एज इट इज लिख दिया। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, फिर ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई। इन दोनों का हमने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ये फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर में चेंज करेंगे। अब a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है x और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है y।
तो जब हम ए स्केयर बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स का स्केयर। बी स्केयर बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, वाई का स्केयर। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू ये जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब अगेन ये हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर में चेंज करेंगे। अब ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर और बी की वैल्यू है हमारे पास वाई स्केयर। तो अगर हम इधर स्केयर करते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्केयर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर का स्केयर। अगर किसी स्टूडेंट को वैसे ना समझ आ रही हो तो वो इधर भी स्केयर अप्लाई करते हैं और इधर भी स्केयर अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर फिर माइनस बी स्केयर, तो बी की क्या वैल्यू है, वाई स्केयर, तो इसका हम स्केयर बना देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा, 4 एक्स पावर 4 माइनस वाई। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x4 माइनस y4। इसी के साथ क्लास हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 वो कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा चैप्टर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे।